बोलिए भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे वंदे सरस्वती मैया की जय। आज ITI के प्रांगण में हमारे राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस पर आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सम्माननीय प्रिंसिपल मकवाना जी, उइके जी, बहरे जी, सोनम जाट जी एवं संचालन जो कर रही थी मैडम और सभी प्यारे प्यारे बच्चों, आज के दिन क्या हुआ था जो हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं? क्योंकि आज के दिन हमारे देश का संविधान लागू हुआ और देश को किस नियम से, किस कानून से चलाना है, ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी और उनके साथ जो पीढ़ी थी, उन्होंने सबने एक प्रशासनिक ढांचा तैयार कर अनुशासन के साथ देश चले और इस देश का संविधान के अनुरूप देश चले, ये उनका प्रयास था। आज हम देख रहे हैं यहाँ 148 एडिशन है और सिटी है 168। ये सही मायने में देखा जाए तो हमारे देश को आजाद हुए 70 साल हो गए, लेकिन जो कानून में परिवर्तन चाहिए था वो अभी तक नहीं हो पाया था। इन 9 वर्षों में कई कानून में परिवर्तन किए गए, कई जो जटिल कानून थे उनको हटाकर सरल कानून बनाया गया ताकि हमारा देश आगे बढ़ सके और सबको कानून का लाभ मिल सके। उसमें आत्मनिर्भर भारत, सीखो और कमाओ ऐसी योजनाएं लाकर हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना की। और आत्मनिर्भर भारत का मतलब होता है कि मैं खुद आत्मनिर्भर बनूं। जिस दिन मैं अपने आप को आत्मनिर्भर समझूंगा उस दिन मेरा भारत आत्मनिर्भर हो जाएगा। उसी को लेकर ये जो हमारा प्रशिक्षण संस्थान है, इसमें टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, आज जब हमारी बात चल रही थी कि बिल्डर्स के कारण हमारे यहाँ कम आते हैं बच्चे और दूर दूर से आने वाले हैं इसलिए पहुँच नहीं पाते हैं, तो आत्मनिर्भर कब बनोगे? जब हम दूसरों को रोजगार देने लगेंगे तब हम आत्मनिर्भर होंगे। हम नौकरी के लिए घूमते रहे, यही ठीक नहीं है। सरकार का एक ही मिशन है कि हम अपना व्यवसाय चालू करके आगे बढ़े और दूसरों को नौकरी देने का काम करें। हम नौकरी लेने वालों में नहीं, नौकरी देने वालों में शुमार हो, यह हमारे प्रधानमंत्री जी की सोच है। इसको आगे बढ़ाते हुए महिला सशक्तिकरण के लिए जो कदम उठाए गए हैं, आज बच्चियां मेडिकल के उसमें, नर्सिंग के उसमें तो बहुत जाती हैं, लेकिन मैकेनिकल और इंजीनियरिंग में बच्चियों की कम हिस्सेदारी है। तो महिला सशक्तिकरण को मजबूत करके बच्चियों को उस दिशा में भी प्रेरित किया जाए कि वो इंजीनियरिंग और मैकेनिकल में भी अपना कदम बढ़ाए। नारी शक्ति जो है, विश्व की अगर कोई सबसे बड़ी शक्ति है तो नारी शक्ति है। आप देख लीजिए, किसी को ज्ञान लेना हो तो किससे लेते हैं? माँ सरस्वती से। किसी को धन लेना हो तो किससे लेते हैं? माँ लक्ष्मी से। अगर इस देश में विपदा आती है तो रक्षा कौन करती है? माँ दुर्गा करती है, जो दुर्गा का रूप है। अगर वो जिस दिन ठाने लगी कि हम हर क्षेत्र में कदम बढ़ाकर आगे बढ़ेंगे, जैसे कल्पना चावला और अभी नासा में हमारी महिलाएं थी जिन्होंने चंद्रयान में अपना सहयोग देकर आज भारत को नंबर 1 शक्ति बना दिया है कि जहां आज तक कोई भी देश किसी चंद्रयान पर नहीं पहुंच पाया हुआ, चंद्रयान भेजकर उत्तरी ध्रुव पर उसको स्थापित करके भारत का डंका बजाने का काम किया है। अभी UN वुमन संस्था है अंतरराष्ट्रीय, जो महिलाओं के सशक्तिकरण का पूरे विश्व में काम करती है। और जो सरकारें होती हैं मान्यता प्राप्त, उनसे अनुबंध करके वो हर देशों में
अपना काम करना चाहती है। तो अभी हमारे मध्य प्रदेश में भी UN वुमन और कौशल विकास और रोजगार निर्माण के अंतर्गत अनुबंध हुआ है। अभी उसमें 12 जिले लिए गए जो हमारे आदिवासी जिले हैं। पहले वहाँ की बच्चियों को आगे बढ़ाकर लक्ष्य है कि वहाँ की 1000 बच्चियाँ आगे निकालकर उनको रोजगार देने का काम करें। उस लक्ष्य को उसकी जो चीफ है कांता सिंह जी, अभी 18 जनवरी को भोपाल में एक बैठक थी। कांता सिंह जी और हमारे कौशल विकास के मंत्री सम्मानी गौतम ऊंटवाल जी के बीच ये अनुबंध हुआ है। 18 तारीख को हम भी उसी में थे और उस अनुबंध पर सबके दस्तखत होकर वो अनुबंध मध्य प्रदेश के लिए हुआ है। तो ये नारी सशक्तिकरण के लिए बहुत ही अहम बात है कि आज UN वुमन के द्वारा जो पूरे विश्व में महिला सशक्तिकरण का काम कर रहे हैं वो हमारे मध्य प्रदेश में भी काम करेंगे। अगर इस और कहीं अगर सबसे अग्रसर प्रदेश है तो वो मध्य प्रदेश है जिसका सबसे पहला अनुबंध भारत में हुआ है। तो किसी भी चीज को हम छोटा ना ले, शुरुआत छोटी होती है लेकिन जब हम लक्ष्य पर पहुंचते हैं तो बहुत बड़ी चीज हो जाती है। MDH मसाले को ले ले या लिज्जत पापड़ को ले ले, बहुत छोटे उद्योग 14 महिलाओं से जिनकी संस्था चालू हुई हो, जहां आज 14 लाख महिलाएं काम कर रही हो और जो हेलीकॉप्टर से घूम रहे हो, आज ये उसी NGO की और उसी की देन है कि वो पूरे विश्व में निर्यात करने का काम कर रहे हैं। MDH किसी का मोहताज नहीं है, लिज्जत पापड़ किसी का मोहताज नहीं है। ये एक छोटी छोटी संस्थाएं बनाकर इन्होंने काम चालू किया था और आज विश्व स्तर पर इनका नाम है। तो मैं तो बस आह्वान करता हूँ कि हमारी बेटियां आगे आए, हम उनको प्रेरित करें, वो हर क्षेत्र में आगे बढ़े। क्योंकि झांसी की रानी, इस देश की स्वतंत्रता की शुरुआत अगर किसी ने की थी तो 1857 में चमक उठी वो तलवार पुरानी थी, तो झांसी की रानी सबसे पहले क्रांति के लिए आई। इस देश में हम देख ले सारी पार्टियों की प्रमुख जो है महिलाएं हैं। आप देखेंगे तृणमूल कांग्रेस की ममता बनर्जी है, BSP की मायावती जी है, कांग्रेस की सोनिया जी है और भारतीय जनता पार्टी में तो अपार महिलाएं हैं, चाहे सुषमा स्वराज जी हो, चाहे उमा भारती हो, चाहे मीनाक्षी लेखी जी हो, चाहे स्मृति ईरानी जी हो। एक से बढ़कर एक महिला है जो इस देश को चला सकती है और इंदिरा गांधी जी ने इस देश को चलाने का काम किया है। तो आप भी अपने घर से बाहर निकलकर कदम आगे बढ़ाएं और इस देश की उन्नति में अपना अहम योगदान दें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।